गाना निकालने का सबसे महत्वपूर्ण चरण मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आप सीख जाते हैं ना, तो कोई भी गाना, दुनिया का कोई भी गाना आपको ला के दे दिया जाए, आप चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। ठीक, क्या आपको पता है संगीत सीखने में कितना चार्ज लगता है? अगर हम छोटे संस्थानों की बात करें तो 1500 से 2000 तक छोटे संस्थानों में लगता है, और 5000 से करीबन 10,000 तक बड़े संस्थान जो हैं वो लेते हैं। इससे और भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर लोकल बात करें तो इतना मैक्सिमम लगता है। लेकिन क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद भी संगीत लोग सीख पाते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि नहीं सीख पाते हैं। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा मेरे साथ जुड़ा, मेरे पास आया, वो संगीत सीखता था, मुझे इसकी जानकारी थी। तो मैंने उससे पूछा कि संगीत सीखते हो? उसने कहा जी गुरुजी हम सीखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर सीखते हो तो कुछ सुनाओ। भाई इच्छा जागृत होती है कि अगर आप सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इच्छा जागृत होना एक स्वाभाविक है। तो हमने कहा उससे, तो उसने कहा गुरुजी अभी तो हम सीख ही रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, सीख रहे हो, कुछ सुनाओ तो उसने पुनः कहा हम सीख ही रहे हैं। लेकिन जब हमने जोर दिया तो सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन जब उसने हारमोनियम पर उंगली रखा तो मैंने तुरंत उसको टोका और कहा तुम कब से हारमोनियम सीख रहे हो? उसने कहा 5 वर्ष हो गए। मैं चौंक पड़ा कि 5 वर्ष हो गए, और 5 वर्ष में अभी इसने 0 लेवल का सीखा है, कुछ भी उसे नहीं आता था। अब मैंने सोचा हो सकता है इसकी गलती हो। वो बच्चा कम से कम रहा होगा 15 साल का। तो मैंने उसके माता पिता से पूछा आपने इसका एडमिशन कब करवाया था? तो मैंने भी अनुमान लगा कि 15 साल का है, 5 वर्ष से सीख रहा, तो लगभग 10 साल का रहा होगा जब एडमिशन हुआ होगा। उनके माता पिता ने बताया कि जब ये 9 वर्ष का था तभी इसका एडमिशन हमने करवा दिया था। तो मैं चकित था, क्योंकि अगर कोई अधिक एज वाला होता और वो ना सीख पाता तो कहा जा सकता था कि इसकी कमी है। लेकिन छोटे बच्चों को सिखाना थोड़ा आसान होता है। तो जब छोटे बच्चों को ही नहीं सिखा पाए, मैंने फिर फीस की जानकारी ली। बोले गुरुजी 3500 रुपये लेते हैं महीना का, और वहाँ रुकने खाने का अलग चार्ज दिया जाता है। तो उनका कम से कम महीने का 5 से 6,000 रुपये खर्चा आ जाता है, और उससे बनता क्या है? कुछ भी नहीं, 0 लेवल का उससे बन रहा है। अब सोचिए आप भी 5 वर्ष से कोई संगीत सीख रहा है, वो हारमोनियम और गायन सीखने का प्रयास कर रहा था। मैं सब संस्थानों का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे होते हैं कि वो अपना घर चलाने के लिए, अपना संस्थान चलाने के लिए बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। बस उन्हें पैसा चाहिए, हर महीने उनका पैसा बंधा हुआ है कि भाई 5,000 6,000 लगेगा ही। अगर एक महीने भी फीस नहीं दिए आप तो तुरंत आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे कि फीस कहाँ गई, फीस कहाँ गई। लेकिन सिखाने के नाम पर बस हो गया हवा फैलाए हैं। जितना इसको हवा फैलाए हैं उतना एक कठिन नहीं है। आप स्वयं सोचिए, ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मैन है कथाकारों को सिखाना, जो व्यासपीठ पर बैठना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कथा के साथ साथ अच्छा संगीत भी उनसे आए। तो आप स्वयं सोचिए, बहुत सारे कथाकार ऐसे हैं जो कहीं से भी नहीं सीखे हुए हैं और अच्छा संगीत करते हैं, अच्छा गाते हैं। आज उनका बहुत सारे एल्बम निकालते हैं, लेकिन वो कहीं से खुद बताते हैं कि हमने कहीं से नहीं सीखा है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप कहीं सीखें। अगर आपको गुरु अच्छा मिल गया तो आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि आप लोग घर बैठे अपने घर में ही सीख डालें। एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी जो भी बेसिक जानकारी है आपको देने का प्रयास किए हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से देख डालेंगे तो आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शर्त एक ही है कि पूरा देखना है। देखिए, हम न तो आपसे कोई शुल्क ले रहे हैं, ना बोलेंगे कि यह शुल्क चाहिए, ना ही लग रहा है। यह निःशुल्क रूप से हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन केवल और केवल एक ही निवेदन है कि जब भी इस प्रसंग को देखें तो पूरा देखें, और देखने के साथ साथ बताई गई बातों का पालन करें और उसको लिख भी डालें। याद, आपको सिर्फ यही काम करना है, 3 काम करना है। प्रसंग को पूरा देखना है, और प्रसंग को लिखना है, और बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना है। यानी कि रियाज करना। जो जो बातें बताई गई उसमें बहुत सरगम बताए गए हैं, कुछ अलापें बताई गई, उनको अच्छे से रियाज करना है। बस यही आप
दे दीजिए और 6 महीने का समय दे दीजिए। 6 महीने के बाद आप स्वयं कहेंगे गुरुजी हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, हमारा यही लक्ष्य है कि घर बैठे आप अच्छे से सीखें और साथ में आप भागवत सीख ही रहे हैं। एक जानकारी आपको और दे देते हैं, जिनको भागवत जी का नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं और भागवत का नोट्स ले सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, इसमें हम आपको केवल उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए उपयोगी है। उपयोगी से हमारा आशय यह है कि आपको अच्छा गायन आ जाए, अच्छा सुर की पकड़ हो जाए, ताल की पकड़ हो जाए और हारमोनियम वादन आ जाए। नॉर्मल चीज़ें हम आपको बताएंगे। वैसे तो हम बताने को इतना बता दें कि आप कहेंगे गुरुजी वाह, कितना ज्ञान है आपको, कितना आपने लिखवा दिया, खूब सारे लिखवा दें, ताने लिखवा दें, मुर्कियाँ लिखवा दें, राग लिखवा दें। लेकिन उससे होगा क्या, आप लिख तो लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन आपको बाद में पल्ले पड़ेगा नहीं और सब आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो यदि कम समय में, चूँकि आप एक वक्ता बनना चाहते हैं, ये मैं अधिकतर उन लोगों को केंद्र लेकर चल रहा हूँ जो वक्ता बनना चाहते हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, तो प्रवक्ता जो बनना चाहते हैं और साथ में गायन करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर यह वीडियो है। तो अच्छे से आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो हारमोनियम की बेसिक बातें जान लीजिए। इसे धमनी कहते हैं। ये स्केल चेंजर है, ये देखिए यहाँ से निकलता भी है, इसकी आवाज़ थोड़ा और बढ़ जाती है, तो हमें आवाज़ ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम इसको रखे रहेंगे। इसमें सप्तक दिए होते हैं, मंद, मध्य और तार सप्तक। यहाँ से ये याद रख लिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करें तो ये मंद सप्तक है, यहाँ से यहाँ तक मध्य है, यहाँ से यहाँ तक तार सप्तक होता है। स्टॉपर यहाँ लगे होते हैं, इन्हें कीबोर्ड्स कहा जाता है। वाइट और ब्लैक को कीबोर्ड्स कहा जाता है। आप केवल बेसिक बातों को जानिए ताकि आपका गला सुरीला हो और आप अच्छी पकड़ ले जाएं। तो देखिए, गला सुरीला और हारमोनियम में गायन, ये हम साथ साथ लेके चलेंगे। जो प्रक्रियाएं हम हारमोनियम बजाने में करेंगे, यही आप जब इनको गाकर करेंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने हारमोनियम वादन शुरू किया। हारमोनियम वादन के लिए आपने ए दबाया, ठीक है ना। इसको आपने जब दबा दिया, ये बटन को आपने दबाया, तो क्या हो गया, यह हारमोनियम वादन हो गया, ठीक है ना। आपने इन बटन को दबाया तो आप इसको क्या कह देंगे कि आप हारमोनियम वादन कर रहे हैं, ठीक है। हारमोनियम आप, ये हारमोनियम वादन आप कर रहे हैं। लेकिन गायन किसको कहेंगे, ये आपने दबाया, इसके साथ जब आपने हारमोनियम की एक की को दबाया और अपनी आवाज़ को इसी के साथ मैच करने का प्रयास किया, तो क्या हो गया, गायन भी हो गया। तो हम हारमोनियम वादन और गायन साथ लेके चलेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ आएगी, ताल का हम अलग से सेशन लेके आएंगे। ताल चूँकि ये थोड़ा बड़ा मैटर है, ये रियाज जब आप करेंगे तब आएगा। हालांकि अभी तो आपको इसी का खूब रियाज करना है, कम से कम 1-2 महीने जो हम बता देंगे तो इसको रियाज करिएगा। तो सबसे पहला काम आपका है सरगम। देखिए, जिस तरह आप पुस्तक पढ़ने के लिए हमें क्या पहले सिखाया जाता है, छोटा का बड़ा का खा गा घा, छोटा आ बड़ा आ ई, ये सिखाया जाता है। उसी प्रकार इसमें जब आप संगीत में आएंगे तो आपको संगीत सीखने के लिए इसमें भी स्वर दिए होते हैं, ठीक है। तो इनको सरगम कहा जाता है। तो सरगम जब तक आप सरगम नहीं सीखेंगे, ठीक है, वो रागें अलग हैं, लेकिन सरगम सीखना कंपलसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप सरगम नहीं सीखते हैं तो यह नहीं कह सकते कि आपसे हारमोनियम बनने लगेगी। क्योंकि अभी जब आप सरगम सीखेंगे तब आपको सुरों के उतार और चढ़ाव की जानकारी होगी। बिना सुरों के उतार चढ़ाव की जानकारी के आप कोई भी गाना नहीं निकाल सकते हैं, ये बात लिख लीजिए। तो सुरों की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहला काम है, देखिए मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ इतना सरल बता रहा हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। अंतिम में हम एक ऐसी विधि भी बताएंगे कि जो लोग ये सरगम नहीं सीखना चाहते हैं वो भी किस तरह से सीख पाएँ। जिनको लग रहा है कि नहीं ये सरगम हमें कठिन लगेगा, तो अंतिम में हम उनके लिए भी एक
ऐसी बात बताएंगे कि वो बिना सरगम के भी सीख जाएं। तो लेकिन सरगम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरगम सीखेंगे तो आपको फायदा दो होगा, पहला तो हारमोनियम अच्छे से बनने लगेगा और दूसरा आपका जो गला है वो सुरीला हो जाएगा। तो चलिए सरगम हम जान लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस सी शार्प का पहला काला है, सी शार्प इसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। पहले इसमें बजा के बताता हूँ, फिर इसके बाद इसको कैसे करना है वो भी बताएंगे। शुरू में अगर आपका सुर नहीं लगता है तो परेशान ना हो कि अभी मेरा सुर नहीं लगा। मैं जैसे मान लीजिए सा लगाया आ हो है, ठीक है। तो सुर लगाने का एक तरीका भी बता देता हूँ आपको। सरगम से पहले सुर लगाने का तरीका बता देता हूँ। क्या करना है आपको, हारमोनियम बटन दबा लीजिए, इसको सुनिए ये क्या बोल रहा है, इसमें मिलाने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए मैंने मान मिलाया आ मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। बहुत मिलाया, नहीं मिल रहा। फिर देखा, फिर कोशिश किया आ मिला, नहीं मिला। फिर प्रयास किया मिला, मिला, ये है पहला काम आपका, ठीक है। सरगम में आगे बढ़ने से पहले आप पहला काम ये कर लीजिए कि जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप लोग यहाँ से मध्य सप्तक से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बिना सरगम की, कोई नहीं कि सरगम रटिए कि नहीं, पहला काम इसको लिख लीजिए आप कि पहला काम को क्या करना है। पहला काम ये करना है कि सुर को मिलाना है, हारमोनियम की आवाज़ और अपने गले को ट्यून करना है। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपको सुर के उतार और चढ़ाव के बारे में जानकारी होगी, पहला। दूसरा आपका गला सुरीला होगा। कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो इस जान लीजिए आपका जो गला है वो सुरीला किस ढंग से होगा, इसी ढंग से होगा। तो सरगम से पहले आपका पहला काम ये है कि यहाँ से यहाँ तक आप गले को अच्छे से मिला लीजिए। पहला जैसे एक खूब मिलाइए, एक बार में नहीं मिलता, 2 बार में, 10 बार में, जितनी बार में मिले मिलाइए। देखा आपने नहीं मिला, तो पहला आपने नोट कर लिया होगा कि सुर को मिलाना है, हारमोनियम की आवाज और अपने गले को मिलाना है। इसी ढंग से ठीक है। आपका जब ए हो जाएगा, सिर्फ क्या करना, आ का उच्चारण आपको, इसको आप कम से कम 1 हफ्ते सिर्फ इसी को करिए। आपका पहला जो लेसन है, 1 हफ्ते केवल और केवल सुर को मिलाइए, यहाँ से यहाँ तक और कहीं नहीं जाना। यहाँ से इसमें मिलाइए पूरे, जो यहाँ से इसके और इसके बीच में जितने भी आ रहे हैं सबसे आप अपना गला मिलाने का प्रयास करिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटी बातें आपको कोई नहीं बताता है, वो आपको रागे ताने पता नहीं क्या क्या रटवाने लगेंगे और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मुख्य तो सुर को, अगर सुर आपने एक बार सुर जान लिया कि हाँ ए वाला सुर ऐसा लगा था, तो आपके माइंड में जब भी कोई गाना आएगा तो आप तुरंत आपको याद आ जाएगी कि अच्छा इसको तो हमने ऐसे निकाला था, इसको ऐसे निकालना था। तो सबसे पहला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मान लीजिए आपका बेस है, अगर आपने यह चरण पूरा अच्छे से कर लिया तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला काम ये करिए, ऐसे ऐसे भटका देते हैं बच्चों की। तो आशा है आपने पहले लेसन को लिख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए एक बार पुनः बता देते हैं। पहले लेसन में आपको हारमोनियम की आवाज़ और अपने गले को मिलाना है आपस में, ठीक है। जैसे सा रे गा, अभी आपको सरगम हमने नहीं बताया है, तो आपको करना क्या है, जहां भी आपको लगे कभी इसमें मिला लीजिए, इससे आपको इतना बेनिफिट होगा
कि आप स्वयं एक हफ्ते तक इसका रियाज अगर आप करते हैं तो आप स्वयं पाएंगे कि आप अभी आप देखिएगा, फिर एक हफ्ते बाद देखिएगा क्या निखार आता है, क्या परिवर्तन आता है, आप स्वयं इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला लेसन यही आपका है, इसको छोड़िएगा नहीं। एक हफ्ते हमने बताया है तो इसको अगर 2 हफ्ते भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते तो करना ही है, एक हफ्ते करना मस्ट है। ठीक है, तो पहला तो ये है। अब दूसरा आपका आता है, इसको भी लिख लीजिए, सरगम का। सरगम में क्या है, कहाँ से कैसे बाजता है, इसको देख लीजिए। बोलना कैसे है, सारे, अभी आपको आराम से स्लो स्लो, ठीक है, सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इसका रियाज करिए। पहले केवल जितना हमने बताया इसको आराम से, सा रे गा, स्लो स्लो इसको, फिर इसकी स्पीड बढ़ाए, सा रे गा म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। लेकिन पहले दिन में आप सारेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करिएगा और ये भी ना सोचिएगा कि हमने एक बार बजाया अब सोचने लगे कि अरे अभी तो हमें आ ही नहीं रहा। एक दिन में नहीं आएगा, ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना समय नहीं लगेगा, आप कम से कम 1-2 हफ्ते इसका भी रियाज करिए। पहले 1 हफ्ते जो हमने फर्स्ट लेसन बताया, फिर सेकंड लेसन आपको, इसको पहले लिख लीजिए आप, सारेगा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, पहले दिन में इतना करिए, फिर दूसरे दिन में इसको बढ़ाइए, इसका टेम्पो बढ़ाइए, जैसे सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, फिर और सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इससे आपको क्या 2 बेनिफिट हो गए, सुर का ज्ञान तो होगा ही आपको, आपकी उंगलियां चलने लगेंगी। ठीक है, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग। फिर पहला, अब इसी में सेकंड डे आपको क्या करना है, अभी आप क्या कर रहे थे, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। देखिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि आपको लोग फंसाए रहते हैं, कभी राग ये सिखाएं, कभी तान। अब जिनको नहीं सीखना है, जिनके पास समय है, अगर आपने बचपन से सीख लिया तो ठीक है। आप अगर आपकी एज हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अगर आप 6 वर्ष आप संगीत सीखने में लगाएंगे तो फिर आप अपने घर का ख्याल कैसे रखेंगे। इसलिए सब बातों को ध्यान में रख के कि ये कम समय में सीखा जा सके, ऐसा आप पूरे YouTube में कहीं भी छान मारिए, आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी सीखने वाले हों उनको आप शेयर भी करिए, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, दिखाइए रिश्तेदारों को कि जो संगीत सीखना चाहते हैं वो सीखें। ठीक है, अब आपने पहला काम कर लिया, सारे गा म प ध नि सा लिख लिया होगा। अब आपको इसी में सेकंड काम थोड़ा टफ आ रहा है। ठीक है, सेकंड काम सा, अब आपको ये करना है। अभी आप सिर्फ एक बार बोल रहे थे, इसी को आपको 2 बार बोलना है। कैसे, सा सा रे रे गा, क्या हुआ, सा सा रे रे गा गा म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। इसको लिखिए, आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बिना लिखे आप बढ़ेंगे आगे तो नहीं होगा। लिखिएगा और इसको रियाज करिएगा। ठीक है, सा सा रे रे गा गा म म
प प ध ध नी नी सा सा एक को 2 बार बोलना। क्या सा अभी आप कैसे पढ़ते थे सा नी ध प ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा एक को 2 बार करना, ठीक है। सा रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ, चलिए इनको दोनों को 2 बार कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले आपको क्या करना है, इनका रियाज आप जितना अधिक करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक दिन में नहीं हो जाएगा कि आपने एक दिन बजाया और आपको फिर चाहिए कि नहीं अब गाने निकालने लगे, लेकिन एक दिन हो जाएगा, अधिक समय नहीं लगेगा। अगर आप कम से कम 3 महीने भी इसको रेगुलर अध्ययन कर देते हैं, रेगुलर रियाज करते हैं, रेगुलर, ये नहीं कि एक दिन छोड़ एक दिन, रेगुलर अध्ययन करते हैं तो 3 महीने का समय है, आप 3 महीने में अच्छे सीख जाएंगे। ठीक है, 3 महीने का समय बहुत ही कम है, लेकिन ये उनके लिए जो अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन किए 4 दिन बंद है। तो चलिए 2 बार इनको कर देते हैं। पहले आपने का क्या किया, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, पहला है। दूसरा सा रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे सा। इसी में अब तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है उसको देख लीजिए। तीसरा है सा रे ग म प ध नी ध नी सा नी ध प प म ग रे सा। क्या है, सा रे गा, फिर आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, सा रे गा, तो एक को छोड़ दीजिए, रे गा मा प ध नी ध नी सा नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इसको भी पहले स्लो करिएगा। इसको भी पहले स्लो करिए, फिर इसका टेम्पो बढ़ाते जाइए। जैसे अभी हमने शुरू में क्या किया, सा रे ग म प ध नी ध नी सा। अब क्या किए, सा रे ग म प ध नी ध नी सा नी ध प ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी ध नी सा नी ध प ध प म ग रे सा। लेकिन ये एक दिन की क्रिया नहीं कि आपने लिखा बस, आपको पहले जो हमने पहला लेसन बताया है इसमें सुर मिलाइए, फिर सारे गामा, इसका रियाज करिए। ये जो जैसा आपका क्रम बाई क्रम चल रहा है, ठीक है ना, ये तीसरे क्रम का है तो इसको तीसरे क्रम में ही लाइएगा, यानी कि तीसरे हफ्ते के बाद ही इसका रियाज करिएगा। अभी इसको लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। क्या, सा रे ग म प ध नी सा। और एक बात याद रखिए, ये जो हम बता रहे हैं ऐसा मौका आपको कभी कहीं आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा कोई सिखाने वाले अगर मिल जाए तो बताइएगा। वो मैं ये मान के सिखा रहा हूँ कि
आप बहुत हो सकता है भटके हों, या आप घर से उस स्थिति में ना हो कि आप कहीं विद्यालय ज्वाइन करें, या आपको के पास उतना समय ना हो कि आप उतना समय दे पाएँ, तो ये मानकर मैं आपको बता रहा हूँ, अपना भाई मानकर, अपना जो भी आप समझे वो मानकर मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग इतना मेहनत से सीखते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं कि भैया या गुरुजी मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ, आपकी भागवत वाली जो क्लासें हैं वो ले रहा हूँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि जब आप लोग इतना लगन से सीख ही रहे हैं, तो अगर मैं कुछ इसमें अपना इनपुट डाल के आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें अगर दे देता हूँ, तो उसमें मेरा घट तो जाएगा नहीं। अगर ये ज्ञान है तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो मैं मान के आपको बता रहा हूँ। तो इसको अच्छे से केयरफुली तरीके से सीखिएगा, कोई भी टॉपिक को नज़रअंदाज ना करिएगा, ना छोड़िएगा, कम से कम 3 महीने इनको अच्छे से रियाज करिएगा, ठीक है। तो क्या हमने क्या क्या बता दिया, चलिए इनको दोहरा लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा प म ग रि सा, ये हो गया। सा रे गा गा मा पा धा धा नि सा सा नि धा धा प म ग ग रे सा रे गा मा प धा नि धा नि सा नि धा प म ग रे सा। अब इसका चौथा क्या है, सारे, अभी क्या था अभी तक सारे गा, लेकिन अब थोड़ा बढ़ाएंगे इसको। सारे गा मा रे गा मा, सारे गा मा रे गा मा प धा नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। सा रे गा मा प धा नि सा नि ध प म ग रे सा। इसका भी पहले श्लोक में करिएगा। सा रे गा मा रे गा मा प धा नि सा, देख लीजिए, सा नि ध प म धा प म ग रे सा तो इसमें 4 चीज़ें मुख्यतः हैं, इनको आप कर लीजिए अगर अध्ययन। पहला तो आपको, अब आपको एक बार शुरू से हम फिर से बता देते हैं। पहला गले का रियाज इसमें करना है, ठीक है। फिर आपको सरगम का रियाज करना है, पहले स्लो में करिए, ये नहीं कि सीधे बढ़ाए ऐसे, ये नहीं, पहले स्लो आपका जितनी स्पीड आपकी हो पहले उतना करिए। सा रे गा मा पा धा नि सा नि ध प म ग रे सा। सा रे गा मा पा धा नि सा नि ध प म ग रे सा। तो हमने आपको जितनी भी जानकारी दे दी है, इसको आप प्रतिदिन अध्ययन करिए। पहली जानकारी आपको दे ये है, इसका रियाज करने के लिए आप हारमोनियम की आवाज़ है और अपनी आवाज़ को मिलाइए साथ में, पहला है। फिर हमने आपको सरगम के बारे में बताया, सरगम के 4 टाइप से बता दिए हैं आपको। अब इनका आप जब रेगुलर अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं में पाएंगे कि आपको बेनिफिट क्या होंगे, आप वो जान लीजिए। पहला बेनिफिट, आपका गला जो है वो सुर में आता जाएगा धीरे धीरे। ये एक दिन की बात नहीं कि एक दिन रियाज किया और सुरीला हो गया, एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे आपका गला सुरीला होता जाएगा। जब आप गायन करेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलेंगे भी तो आप सुर में बोलेंगे, इसका जब आप रेगुलर अध्ययन करेंगे। दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी हारमोनियम में उंगलियां चलने लगेंगी, ठीक है ना।
जब आप रेगुलर अध्ययन करेंगे पहले तो आपको इसमें समस्या आ जाएगी कि पहले आप ये आपकी उंगली कम पड़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसे, ठीक है, ये सबके साथ होता है कि समस्या प्रारंभ में सबके साथ होती है, लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे ये समस्या कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि समस्या रहेगी ही नहीं। ठीक है, अब आता है कि आपने जब गला भी मिला लिया, आपके गले भी मिलने लगे, आपकी उंगलियां भी चलने लगी, तो आपको आता है गायन का। ठीक, गाना निकालने का सबसे महत्वपूर्ण चरण मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आप सीख जाते हैं ना तो कोई भी गाना, दुनिया का कोई भी गाना आपको ला के दे दिया जाए, आप चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मान लीजिए आप निकालते हैं, काली कमली वाला गाना निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। आपने कहा कि काली कमली गाना हम निकालते हैं, तो आपने देखा काली कमली वाला कोई भी गाना निकालना हो उसका पहला अक्षर देखिए, उसका पहला अक्षर कौन सा है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई भी गाना निकालना है उसका पहला अक्षर देखिए, सुर मिलाने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए काली कमली वाला है, उसमें देखिए काली कमली में पहला है का, ए मिला है का ए लगा। ठीक है, अब आप मिलाइए, यहाँ से शुरू करिए यहाँ तक जाइए। ठीक है, का मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। का यहाँ मिल गया, यानी कि यहाँ मिला क्या? का यहाँ मिला, ध्यान रहिए, यहाँ आपका सुर मिल गया। क्या मिला? का। अब आपको पूरी तरह हो चुका है कि आपका गाना यहीं से निकलने वाला है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको। अब आपका ये हो गया कि यहीं से गाना निकलेगा, तो ये देख लीजिए यहाँ से निकलेगा, मतलब का। आपको पूरी तरह 100% श्योर हो गए आप कि आपका गाना यहाँ से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा ये देखा आपने, काली, जब तक आपका इसमें लगा रहा सुर तब तक इसमें लगाइए, फिर इसके बाद ऊपर नीचे जाइए। ठीक है, काली कमली बाला। अभी मेरा हाथ ऑटोमेटिक जा रहा है क्योंकि अब मुझे पता है, लेकिन जब बिगिनर होते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि अब जाना इधर है कि इधर। फिर देखिए कैसे, पहला अगर पता चल गया तो सब पता चल गया। ठीक है, काली कमली बाला, बाला इसमें मिला क्या? नहीं मिल रहा था, तो आपको बाला में इधर उधर जाना है। काली कमली, अब आपने अगर तो यहाँ सोचा, आपको पता नहीं कि इधर जाना है कि इधर जाना है, तो आप इधर गए, मान लीजिए काली कमली बाला, नहीं इधर गए, क्या हो गया? ये बेसुरा हो गया। तो आप ये, आपको ये समझ में आ गया ए वाला तो नहीं है। अब इधर आ गए, काली कमली बाला, काली कमली बाला, काली कमली बाला। अब आपको ये हो गया कि हाँ, काली कमली वाला इधर आना है। ठीक है, काली कमली बाला मेरा यार है, यही। ठीक है, आपने यहाँ एक, अगर आपका पहला मिल गया ना अक्षर, यहाँ प्रारंभ अगर हो गया, कहते हैं अगर प्रारंभ अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया। प्रारंभ आपको मिल गया, का कैसे मिला? आपने ढूंढा उसको, का पहला अक्षर देखा, का क्या कहाँ मिल रहा है? का यहाँ मिला, तो यहाँ से आपने शुरू कर दिया, काली कमली वाला मेरा यार है। ठीक है, अब देखा कि मेरे मन का कहाँ जाएगा? मेरे मन का ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? आपने शुरू का रियाज किया है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर जा रहा है। क्या मेरे ऊपर जा रहा है, यहाँ जा, बहुत ऊपर जा रहा है कि मेरे यहाँ जा, मेरे, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाए, मेरे मन का मोहन, इसमें धीरे चला जाएगा, इसलिए इसको मोहन तू दिलदार है। ठीक है, ये तरीका अगर आपने सीख लिया, ये जो मैंने जिस तरीके से सीखा है, जिसको मैंने बहुत ही ऑब्जर्व करा है लोगों से, और कुछ लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे सीखा है, बहुत लोग इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बहुत रियाज कर लेते हैं, तो फिर उनको ऑटोमेटिक पता चलता जाता है। अभी आपको थोड़ा समझ आएगा कि आपको पहला अक्षर लेना है, फिर आपको उस गाने को ढूंढना है, लेकिन ये धीरे धीरे रियाज जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक, जब आप
आपको गाना कोई आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी उंगली उसमें चली जाएगी, लेकिन प्रारंभ में सीधे नहीं चली जाएगी, ये रियाज करना पड़ेगा तब जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बता दी। गाने का पहला अक्षर लीजिए, उसको ढूंढ लीजिए और आसपास के उसी आसपास ही रहेंगे वो गाने इस आसपास ही रहेंगे। पहला अक्षर अगर यहाँ मिल गया है तो वो गाने यहीं आसपास ही रहेंगे, ये नहीं कि यहाँ मिला तो यहाँ चला आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आसपास यहाँ मिला है सुर तो ये आसपास ही आपके सुर रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। तो हमने जो जो आपको बता दिया है, चले उसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए, कम से कम 3 महीने इसको समय दे दीजिए, ठीक है। और संगीत के हम दूसरी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में हमने पूरी जानकारी, जो जानकारी आपको कम से कम 6 साल लगा के सिखाते हैं, हम आपको केवल और केवल कुछ मिनट की वीडियो में सिखा दिए हैं, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या था, हारमोनियम की आवाज़ अपने गले को मिलाइए, जैसे मिलाए ठीक है। फिर सरगम का रियाज, सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको पहले धीरे धीरे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। फिर क्या, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। नहीं, एक चीज छूट रहा है, ये चीज सा सा रे गा गा मा पा धा नी सा सा, सा सा नी धा पा मा गा गा रे सा सा, ठीक। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे सा, ये चीज़ करना है। फिर आपको क्या करना है, इनका अच्छे से रियाज करिए। फिर आपको गाने जब निकालने हैं तो गाने निकालने की हम टेक्निक बता चुके हैं, वो टेक्निक का प्रयोग कर लीजिए और आसानी से गाना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है और मैं 100% एकदम गारंटी लेके कह सकता हूँ कि 3 महीने अगर आप रेगुलर इसको अध्ययन करते हैं, इसके बाद आपकी गायकी और वादकी का अलग ही निखार होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो देखिए, अगर हो सकेगा तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमने इतना आपको बता दिया है, जो गाने निकालने के टेक्निक हमने बता दी है और जो सरगम और आवाज़ मिलाना, इतने में ही आप अच्छा गायक बन जाएंगे, आपका गला सुरीला हो जाए। गायकी में चाहिए क्या, आपको गला सुरीला होना चाहिए आपका। अगर गला सुरीला है तो आप गाने जब गाएंगे तो अपने आप मधुर लगेंगे। और हारमोनियम में उंगली चलनी चाहिए, तो हारमोनियम में उंगली चलने के लिए हमने सरगम बता दिया, उसका प्रयोग करिए। जब आपने ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी उंगलियां चलेंगी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। और आप जब गले और हारमोनियम के साथ लेके चलेंगे तो आपका गला भी सही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप एक अच्छे गायक बन जाएंगे, हारमोनियम भी आपसे बनने लगेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। और कमेंट करना नहीं भूलेगा, अगर समझ आया होगा तो अवश्य कमेंट करिएगा। और लाइक का बटन जो दिया होता है वो लाइक करने के लिए होता है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करिए। उससे क्या है ना, हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोग सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे के सुन रहे हैं, तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन बनता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर उनको करिएगा जो परेशान हैं कि सीख ही नहीं पा रहे, हारमोनियम लगे हैं 10-10 साल से सीखने में, सीख ही नहीं पा रहे हैं और ना ही वो सीख ही पाएंगे, क्योंकि जब गुरु घंटाल ही ऐसे मिल जाते हैं तो कहाँ से सीख पाए बेचारे। तो अच्छे से सीखे, कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि बहुत महारत हासिल करना होता है, सब लोग सीखते हैं, आप भी सीख जाएंगे। अच्छे से सीखे, लगन से सीखिए। जय जय श्री राधे श्याम।